गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ। तो ये एक फेमस कोटेशन वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर, जो कि ग्रीक टाइम का, ग्रीक यूनान के दौर का, यूनानियों के एम्पायर का एक साइंटिस्ट था। उसका नाम था आर्किमेदेस, द मशहूर ज़माना आर्किमेदेस। और उसने जिसने के स्क्रू भी इजाद किया, उसके बाद मशीनरी, स्क्रू और साइंस, डिफेंस में उसने बड़ा काम किया। और दुनिया का सबसे मशहूर फार्मूला उसने सबसे पहले इन्वेंट किया था, जो कि पाई की वैल्यू उसने निकाली थी 3.14 इस तरह के फिगर में। तो वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने सर्कल के ऊपर स्टडी की और कायनात की स्टडी की। तो अभी मैं जिस शहर में हूँ, और ये शहर बनाया गया था आज से 7th सेंचुरी BC। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से 2700 साल पुरानी इस शहर की कहानी है। और ये है सिचिली के आइलैंड पर ऑर्टिजा, दी सिटी ऑफ सिराकूज़े। तो ये है शहर सिराकूज़े। अभी देख रहे हैं हम स्ट्रक्चर जो है, ये ग्रीक के टाइम का बना हुआ और 6th सेंचुरी BC में इसको बनाया गया था। और ये है टेंपल ऑफ अपोलो, क्योंकि ये चर्च कोई बासिलिका की ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो क्रिश्चियनिटी आई नहीं थी। तो उससे पहले जो लोग पेगन गॉड्स, पेगन खुदाओं को मानने वाले थे, आतिश, बुत परस्ती, आतिश परस्ती, और इनके जो अलग अलग खुदा थे, समंदर, सूरज, तो उनमें से एक खुदा का नाम था आथेना, एक का नाम था अपोलो। तो ये है टेंपल ऑफ अपोलो, मंदिर अपोलो का। तो ये इसके जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पर 6 कॉलम्स हैं, मोटे मोटे बड़े गोल। तो ये कहलाते हैं डोरिक टेम्पल्स। डोरिक आर्किटेक्चर ये बनाया था और ईजाद किया था और डिज़ाइन किया था ग्रीक लोगों ने। ग्रीस से शुरू होके फिर ये पूरे इटली में फैला। तो अभी हम हैं साउथ इटली। तो अभी मैंने ये एक्सप्लोरेशन की, और तो मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ रोमन के अलावा, रोमन एम्पायर के अलावा उससे पुराने भी गुजरे हैं। कौन? ग्रीक एम्पायर। तो साउथ इटली में सिर्फ जब बड़ा था ग्रीस, ग्रेटर मानिया ग्रेचा, तो तब उन लोगों ने यहाँ पर पूरी अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी। ये चर्चेज़ भी निशानी है इसकी कि बाद में जो है, फिर जब रोमन आए और जब क्रिश्चियनिटी फैली, तो फिर यहाँ पर क्रिश्चियन राज बन गया। और इस ही जगह पर, इसी जजीरे पर, सिचिलिया के जजीरे पर, और सारे इन शहरों में मुसलमानों की भी हुकूमत थी 8 से लेकर 10th सेंचुरी तक। तो खैर मैं आपको ये बता रहा था कि 7th सेंचुरी BC का बना हुआ टेंपल आज हमें पुरानी दास्तानें और ग्रीक एम्पायर की कितनी पावर थी और क्या उनका माइंडसेट, क्या फ़िलॉसफी थी, तो वो ये सब दिखा रहा है, सुना रहा है। इसके अंदर हज़ारों सालों की स्टोरीज़ छुपी हैं। तो जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप मुझे एक कोट था, वो एक जगह खड़े होने के लिए दे दें, सिर्फ एक छोटी सी जगह, और मैं पूरी दुनिया को मूव कर सकता हूँ। ये कहा था आर्किमेदेस साइंटिस्ट ने, वो भी इसी शहर में पैदा हुआ था। तो आपको थोड़ा अभी एक्सप्लोर करूँगा मैं और हिस्ट्री, और आपको थोड़ा आगे आगे चल कर बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इसके खूबसूरत बारोक आर्किटेक्चर और ग्रीक आर्किटेक्चर का एक कैथेड्रल बड़ा चर्च है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और स्टोरी सर्च करेंगे, जिसने पाई की वैल्यू निकाली थी, वो साइंटिस्ट यहाँ पे कहाँ रहता है, कहाँ रहता था पुराने वक्त में, और किन गलियों में वो फिरता था, और क्या उसने इल्म हासिल किया कि उसने जो इतनी साइंटिस्ट चीज़ें ईजाद कर ली। स्पाइरल स्क्रू उसने ईजाद किया। तो ये एक दाखिली दरवाज़ा होता होगा उस टाइम पर, जो कि अब कबूतरों के घर छोटे छोटे बने हुए हैं अंदर घोंसले सुराख में। और ये सारे टेंपल्स अभी टूट गए। ये स्ट्रक्चर हमें खस्ता हाल इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बाद में ज़लज़ले बहुत आए, अर्थक्वेक, जंगें हुई, फिर यहाँ पर लावा और इतना माउंटेन भी फटा, तो इस वजह से। तो ये तो थी हिस्टोरिकल लेसन। अभी हम इंटर हो रहे हैं ये मॉडर्न आर्किटेक्चर में, जो कि ये 16 और 17 सेंचुरी का बना हुआ है। इसमें कोरिंथियन कॉलम्स और पिलर्स और बालकनीज़ में फूल पत्तियों की डिज़ाइन है। सो सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड एंटीक वाइब। यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस मुख्तलिफ़ लेयर्स का है, तो उस लेयर को थोड़ा बहुत हम अनलेयर करेंगे कि कौन कौन यहाँ ग्रीक के बाद लोग गुजरे हैं। बिज़ंतीनियों के बाद रोमन्स के बाद बिज़ंतीनी, और उसके बाद फिर मुसलमान, नॉर्मन्स, और फिर स्पेनिश लोगों की बनाई हुई बालकनियाँ हैं ये, क्योंकि इनके डिज़ाइन से पता चलता है कि 16 और 17 सेंचुरी में दोबारा से फिर ये रीबिल्ड किए गए, रीडिज़ाइन किए गए। और इनकी दीवारें, इनका पत्थर जो है 80% जो है लावा का पत्थर इस्तेमाल हुआ है।
क्योंकि माउंट इतना पहाड़ जब फटा है तो लावा आता है, तो इसकी ज़मीन में ही लावा है। और ये पूरा शहर जो है ऐश के ऊपर दोबारा से रीबिल्ड हुआ है। तो ये इसकी कहानी है। अभी हम जा रहे हैं उस तरफ, जो कि ग्रीक लोगों का एक और खुदा होता था, एथिना। उसका भी एक आगे टेंपल है। ये था टेंपल ऑफ अपोलो, अभी हम जाएंगे टेंपल ऑफ एथिना, इन गलियों से गुजरते हुए, जहाँ पर कभी आर्किमिडीज साइंटिस्ट चला घुमा फिरा करते थे। सिचिली के इस आइलैंड के ऊपर देखें, ये हमें पाई का निशान नज़र आ रहा है, जो कि हम स्कूल में पढ़ते थे मैथमेटिक्स ज्योमेट्री की क्लास में। और ये पाई का जो है, जो साइंटिस्ट था आर्किमिडीज, जो कि ग्रीक साइंटिस्ट था, 287 में जो बीसी में पैदा हुआ था, मतलब 280 बीसी में वो बंदा पैदा हुआ था। और उसने 250 में फिर पाई की वैल्यू निकाली थी और इन्वेंशन की थी। तो आर्किमिडीज इस सिटी में पैदा हुआ था, इस शहर में, जिसमें मैं भी ये चल रहा हूँ इसकी गलियों में, जो कि बारॉक डिज़ाइन से तज़ईन व आराइश बालकनी सजी हुई हैं। और एक एक गली जो है हज़ारों साल पुरानी दास्तान सुनाती है यहाँ पर। तो आर्किमिडीज यहाँ जब पैदा हुआ और यहीं पर फिर वो मरा। तो मरा और पैदाइश से लेकर उसकी कहानी क्या थी, उसकी शॉर्ट स्टोरी ये थी कि जब उसने इन्वेंशंस की और उसने वॉर मशीन भी बहुत बनाई रोमन्स के ख़िलाफ़। जब रोमन एम्पायर प्यूनिक वॉर के दौरान ग्रीक एम्पायर सिराकूज़े सिटी को बचाने के लिए, तो ये सब ऑल टू ऑल सिराकूज़े शहर है। और ये वो स्ट्रक्चर है जो कि बाद में फिर डिस्ट्रक्शन के बाद स्पेनिश लोगों ने भी बनाया। तो ये सब बारॉक स्टाइल आर्किटेक्चर 16-17 सेंचुरी का बना हुआ है। अच्छा, तो खैर आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट उसकी कहानी में आपको बता रहा था, उसने फिर उसके बाद इन्वेंशन में उसने वॉर मशीन्स के साथ साथ स्क्रू भी ईजाद किया। स्क्रू स्पाइरल जो इन्वेंशन उसने की, जो मशीन में और लेबर उठाने में, वज़न उठाने में, बड़े बड़े शिप्स उठाने में वो काम आई। फिर टेक्निक सारी उसकी ज़िंदगी भर की स्टडीज़। तो उसके बाद जो है एक हुआ इवेंट बहुत ही ख़तरनाक, सीज ऑफ सिराकूज़े, जब हमला हुआ इस सिराकूज़े शहर के ऊपर रोमन आर्मी का, जब प्यूनिक वॉर, सेकंड प्यूनिक वॉर चल रही थी। तो रोमनों ने यहाँ पर धावा बोल दिया और उनका जो उस वक्त एम्पेरर था, मैक्सिमिलिस इस तरह उसका नाम था। तो उसको पता था कि यहाँ पर जीनियस आदमी है जो कि आर्किमिडीज है। तो उसने अपने आर्मी के जनरल को कहा और सिपाही को कि जब आप लेने जाओगे इसके शहर में, उसके ऊपर हमला करोगे, सीज करोगे शहर को, तो आर्किमिडीज को ज़िंदा लेकर आना, उसको कुछ नहीं करना, ना ही उसको मारना। लेकिन आर्किमिडीज उस वक्त बना रहा था अपना ज्योमेट्री का फॉर्मूला और वो कैलकुलेशन कर रहा था और वो इनकम्प्लीट थी। और वो रेत के ऊपर, मिट्टी के ऊपर अपनी कैलकुलेशन सारी कर रहा था। तो उसकी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके सर पर रोमन के 2 सोल्जर आ गए, रोमन सिपाही 2 आए। तो उन्होंने कहा कि शहर तो सब तबाह हो गया, अब आप भी उठ जाओ और हमारे साथ चलो। लेकिन आर्किमिडीज इतना वो गुम था अपनी साइंस में, पैशन में, कैलकुलेशन, ज्योमेट्री, लेकिन उसने उनको जवाब नहीं दिया, उसको धुतकार दिया, उसके सोल्जर्स की डिसरिस्पेक्ट की, जिससे सोल्जर को आया गुस्सा और उसने आर्किमिडीज को उसी वक्त कत्ल कर दिया। लेकिन उसकी इन्वेंशन दुनिया भर में आज काम आ रही हैं और पूरी साइंस फिज़िक्स में चल रही हैं। तो बहरहाल इसके हिस्टोरिकल सेंटर से गुजर के तो सिराकूज़े जो है फ्रंट एंड पे जो है गुड मॉर्निंग कहता है आयोनियन सी को। तो आयोनियन सी यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के पास ही बहता है साथ में, लेकिन ये इटली का साउथ वो वाला हिस्सा है जहाँ पर खूबसूरत तरीन इटली के खूबसूरत बीचेज़ हैं, सिसिली में और इसके अलावा भी सर्दिनिया में भी। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ टाउन से बाहर निकलते हुए जो मंज़र है, ब्लू और क्रिस्टल ग्रीन कलर का खूबसूरत बीच और पानी, और ये बहता है सिराकूज़े के सामने से। और पानी अपने फुल अपने जोबन पर फुल अपने आप शोर और आवाज़ के साथ लहरें टकरा रही हैं इसके पत्थरों से, दीवारों से। तो वाकई जो है इसकी यहाँ फील और एक इसका जो है एटमॉस्फेयर, एक वाइब है कि ये एंशिएंट एंटीक सिटी है और लेयर बाय लेयर डिफरेंट सिविलाइजेशन यहाँ से गुजरी हैं। तो एक मुस्लिम कहावत भी है, जहाँ पानी बहता है वहाँ पर जन्नत बनती है। दिस इज़ सिचिली आइलैंड। और अभी बस थोड़ी सी मैंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जाते जाते आपको बताया, सिटी में भी इंटर ही हुए थे। तो अभी इसको कैथेड्रल की तरफ जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और
तो फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे आगे। फिर आपको बताएंगे कि मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मैंने क्या सीखा, हिस्ट्री क्या पता चली, कहाँ विज़िट करने का फ़ायदा हुआ। तो ये है सफ़र का मकसद, जो कि मैं 1-1.5 साल से अभी कर रहा हूँ, जो स्टडी भी कर रहा हूँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, हिस्ट्री इटली की और रोमन एम्पायर, ग्रीक, तो कौन सी सिविलाइजेशन गुजरी हैं उसके बाद, फिर इस तरह बाद में मुस्लिम शुरू हुई। तो ऐसा ऐसा इसको पढ़ेंगे, पुराने से शुरू कर लेंगे, मुस्लिम, बाज़ंतीन, इस्लाम, सारी इंफॉर्मेशन एम्पायर सीखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फिर शेयर करेंगे। नाउ जस्ट enjoy this beautiful sea.